प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक जगह से अब हमें इंतहाई अफसोसनाक ख़बर शामिल करनी है और ये एक ऐसी जगह है जहाँ से रोज़ाना ही जो ख़बरें आ रही हैं वो कोई अच्छी ख़बरें नहीं हैं। कल हम बात कर रहे थे यहाँ होने वाली गुर्बत की वजह से सूरत हाल की, और अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ होने वाली जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उनके बायस क्या सूरत हाल है। मैं जिक्र कर रही हूँ अफ़गानिस्तान का। मनाजिर भी आपको दिखाएंगे जहाँ काबुल के फ़ौजी अस्पताल में धमाकों और फायरिंग के तबादले में कम से कम 19 अफराद जाँ बहक और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। फ्रांसीसी खबर एजेंसी बताती है कि हमलावरों ने अफगान दारुल-हुकूमत काबुल के सरदार दाऊद खान मिलिट्री अस्पताल में धमाके किए और फिर सिर्फ धमाके नहीं किए, वो ये यहाँ वार्ड्स के अंदर घुसे, यहाँ मौजूद लोगों को निशाना बनाया। लोगों में बच्चे भी हैं, लोगों में ख़वातीन भी हैं, नौजवान भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। बड़ा ही अलमनाक ये वाक़या जो आज हुआ है। लेकिन इसके बाद फोर्सेस ने अस्पताल को घेरे में ले लिया, इलाके को घेरे में ले लिया। लेकिन जी कहा यह जा सकता है कि जहाँ पर भी दहशतगर्द अभी पहुँचना चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, ये कार्रवाइयाँ करना चाह रहे हैं, वहाँ वो धड़ल्ले से पहुँच जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिक्योरिटी ऐसी जगहों की बढ़ा दी जाती है। लेकिन अभी सिक्योरिटी पहले से क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? जब भी दावे किए गए थे तालिबान की जानिब से इक़्तिदार संभालने के बाद, हुकूमत संभालने के बाद, जी कि ये वो मंजर, वो फुटेज जो दिल दहला रही है। एक बच्चा स्ट्रेचर पर जो बेचारा इलाज के लिए इस अस्पताल में मौजूद था, उसको आखिर इलाज तो नहीं मिला, उसको और ज़्यादा गोलियों से निशाना बनाया गया। बहुत सारे लोगों को तो खैर छलनी कर दिया गया। सिचुएशन क्या है, क्यों है, इस पर हम बात करेंगे असद महमूद साहब से। सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद महमूद साहब। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। असद महमूद साहब बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं। असद महमूद साहब, ये बार बार हम एक फुटेज प्ले कर रहे हैं, वो मरीज़, वो लोग जो यहाँ पर इलाज के लिए आए थे, ट्रीटमेंट के लिए आए थे, ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, इस पे भी हम बात करते रहते हैं। अफ़गानिस्तान में क्या फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं, क्या सहूलियात नहीं हैं, तिब्बी हों, खाने पीने की हों, सर्दी से बचाने की हों, ये सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन अब अस्पतालों के अंदर अगर सहूलियात नहीं हैं तो वहाँ तो वैसे आपकी जान बचनी है, नहीं बचनी है, सहूलियात न होने की वजह से ये दहशतगर्द आपको आकर मारेंगे। कहाँ हैं वो दावे जो तालिबान हुकूमत की जानिब से किए गए थे कि जी और कुछ हम कर पाएँ ना कर पाएँ, सिक्योरिटी की सूरत हाल को हम संभाल लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज जो 2 धमाके हुए, इसके बाद मुख्तलिफ़ तरह के फायरिंग के वाक़यात हुए। जी जी। सरदार दाऊद हॉस्पिटल जो कि एक मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहाँ ये सारा कुछ हुआ। सर्टनली हमारे लिए बड़ा ही हम पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा दुखी महसूस करते हैं अपने आप को, अपने अफ़गान भाइयों के लिए भी। और देखें, आज के इंसिडेंट के अंदर अफ़गान तालिबान की भी ओके जहाँ बहक हुए हैं, और उसके अलावा ख़वातीन भी हैं और बच्चे भी हैं जिनका आपने तज़किरा किया है। ये है वो सूरत हाल इस वक़्त आपको नज़र आती है। और फिर नेचुरली जो अफ़गान हुकूमत इस वक़्त जो है अफ़गान तालिबान की, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना था जी कि ये तो जो आईएसआईके है, आईकेपी, इसको मतलब इस्लामिक स्टेट और खुरासान प्रोविंस जो है, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये सारे के सारा ये आज किया है। धमाकों की बात करते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग हुई एक मोटरसाइकिल के ऊपर, इसके बाद फिर एक और धमाका हुआ। एंड देन जो फायरिंग के इंसिडेंट थे वो बैकयार्ड के अंदर भी हॉस्पिटल के और फ्रंट गेट पे भी हुए। जो आपका सवाल, सर्टनली मैं ये कह तो सकता हूँ कि हाँ जी, बिल्कुल किया जाना चाहिए। बट पिछले अगस्त से लेके अब तक की सिचुएशन को अगर हम देखें, ऑलमोस्ट कोई अभी 2.5 महीने हुए हैं, और इन 2.5 महीनों के अंदर जिस तरह की पाबंदियां हैं ना, जो वो इवन जो फॉरेक्स जब्त थे जो अमेरिका ने वहाँ पे जब्त कर लिए हैं, एक्चुअली अगर आप ये देखते हैं इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन तो कोई बिल्कुल बेहतर नहीं है। हुकूमत को जिस तरीके से चलना चाहिए सर्टनली वो नहीं चल पा रही। लेकिन इसके बावजूद आप ये देखें कि उन्होंने, इन्हीं अफ़गान फ़ोर्सेज़ ने हेलीकॉप्टर्स को यूज़ किया, हेलीकॉप्टर से वो लैंड किया उन्होंने, और 4 जो दहशतगर्द थे उनको उन्होंने ख़त्म किया, और एक दहशतगर्द को उन्होंने ज़ख्मी हालत के अंदर पकड़ा। और सर्टनली इट इज़ गोइंग टू लीड बेसिकली कि हाँ जी, अब ये तो पूरी दुनिया को पता है, अफ़गान तालिबान को पता है, हमें भी पाकिस्तानियों को पता है कि इट इज़ जो दाइश है, आइसिस है, दे आर द वन हू आर वर्किंग अगेंस्ट द अफ़गान तालिबान, और फिर अफ़गान लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये तवातर के साथ एक लिहाज से चल रहा है। इस वक़्त भी नहीं अगर तो आप आप देखते नहीं हैं आप। समझते कि असद महमूद साहब ये जो काम कर रहे हैं वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़, तालिबान के ख़िलाफ़ या वहाँ की आवाम के ख़िलाफ़, वहाँ कहीं ना कहीं आलमी बरादरी भी ज़िम्मेदार ठहरती है ऐसे वाक़यात होने के, ऐसी हलाकतों के? क्योंकि तालिबान का कहना यह है कि अगर उनको तस्लीम कर लिया जाए, अगर उनको वो सपोर्ट दी जाए
जो वो मुतालिबा कर रहे हैं बहुत दिनों से, जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है तब से, तो वो ऐसी सूरत हाल को बेहतर अंदाज में हैंडल कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आर्मी बरादरी जिम्मेदार है इसकी। बिल्कुल आर्मी बरादरी ज़िम्मेदार है, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं और सबसे बड़े जो ज़िम्मेदार हैं, इट इज़ अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड और फिर आप नेटो की बात करें, दे आर मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा वो ज़िम्मेदार हैं एंड सर्टेनली देन यूनाइटेड नेशन कम्स इन। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से ये नेटो ने और अमेरिका ने जिस तरह से अफ़गान लोगों को 20 साल तक मैं कहता हूँ कि ताकतो-ताराज किया, जिस तरह उन्होंने जिस तरह चाहा इस अफ़गानिस्तान को तबाह-बर्बाद किया और फिर किसी तरह का कोई प्लान दिए बगैर, किसी तरह का कोई रिहैबिलिटेशन की, रिकंस्ट्रक्शन की आप बात करते हैं, अफ़गानियों को अपने पैरों के ऊपर खड़े होने की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें छोड़-छाड़ के और जिस तरीके से आपने उनको निकलते हुए और भागते हुए देखा, सो यू कैन मेक आउट इट वाज़ अ प्री प्लान्ड जिसको कहते हैं कोई उनकी कोई पॉलिसी थी कि या स्ट्रैटेजी थी जिसको उन्होंने वो सामने लेकर आए और अफ़गान लोगों को, अफ़गान तालिबान को बिल्कुल उन्होंने इस तरीके से छोड़ दिया। अब पूरे मुल्क उन्होंने कोशिश की कि बिल्कुल क्लोज़ कर दें, बंद कर दें। बट मैं और उससे हट के एक तो मैंने आपसे कहा उनकी ज़िम्मेदारी आती है वेस्टर्न वर्ल्ड की, अमेरिका की। लेकिन ये जो हम सारे के सारे इस रीजन के ममालिक आते हैं, इससे पहले भी एक दफ़ा आपसे बात हुई थी। आई एम टॉकिंग ऑफ द सेंट्रल एशियन स्टेट की बात करें, रशिया को, चाइना को, पाकिस्तान को लीजिए, ईरान को ले लें, फिर तुर्की को ले लें, इनकी भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आती है और इनको मेरा ख़्याल है दे हैव टू मूव फॉरवर्ड बिल्कुल उनको आगे बढ़ के और जो जिस तरीके से वो असिस्ट कर सकते हैं अफ़गान तालिबान को, अफ़गान हुकूमत को, अफ़गान लोगों को, उनको बिल्कुल करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज़ अगर अमेरिका का कोई दुःख-दर्द इनके साथ कोई जुड़ा होता अफ़गान लोगों के साथ, तो वो इस तरीके से तो एक लिहाज़ से उनको ना छोड़ के जाते और फॉर दैट बिल्कुल, मैटर यू ये सिचुएशन ही ना होती। अच्छा, अब अमेरिका का मफाद जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, इस पे तो हमने बात कर ली। अमेरिका जिन हालात में यहाँ से गया है, उस तरह से नहीं गया होता, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, अगर उसको यहाँ के अवाम के मफादात से वाक़यतन कोई गरज होती। लेकिन जो यहाँ खित्ते में मौजूद ममालिक हैं, आपको लगता है कि वो इस सिचुएशन को समझ पा रहे हैं कि ठीक है जी, हम इनको हेल्प आउट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो जो चीज़ें हो रही हैं हम जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये अपनी जगह, लेकिन जो इसके नताइज होंगे अफ़गानिस्तान के अंदर, अगर इसी तरह से दहशतगर्दी पनपती रहती है, सूरत हाल ख़राब हो जाती है, तो इससे फिर मुतासिर तो सभी लोग हो रहे होंगे। इसके नताइज से आगाह हैं ये ममालिक? आई विश के हों और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा तो कोई मुल्क इस नताइज से आगाह तो नहीं हो सकता है। दैट इज़ द बिल्कुल। रीज़न कि पाकिस्तान उसी तरह ही इफ़ेक्टेड है अगर अफ़गानिस्तान के अंदर कोई ख़राबी आती है, दहशतगर्दी आती है, बदअमनी होती है, पीस वहाँ पर नहीं होता, तो हम तो देख रहे हैं ना पिछले 20 सालों से भुगतते चले आ रहे हैं। बट नाउ अगर ये सिचुएशन ख़राब होती है और अगर ये सारे रीजन के जो ममालिक हैं जिनकी सरहदें जुड़ी हुई हैं अफ़गानिस्तान के साथ, किसी भी मुल्क को अगर ये गलतफ़हमी है कि नहीं ये सिर्फ़ अफ़गानिस्तान के अंदर ये ख़राबी रहेगी, सर्टेनली इट इज़ नॉट और डेफ़िनिटली यही तो स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, ये वेस्टर्न वर्ल्ड की कि उन्होंने इसको फ़ैन आउट करना है, दहशतगर्दी को उन्होंने बाहर की तरफ फैलाना है, चाइना को उन्होंने टारगेट करना है, रशिया को वो टारगेट करेंगे, ईरान की बात कर लें, पाकिस्तान तो इससे पहले आप समझ लें कि 2 दहाइयाँ हो गई हैं, उनके निशाने पे एक लिहाज़ से है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले कि सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो, इससे पहले कि हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँ, आई थिंक कि चाइना ने देखे ना बड़ा पॉज़िटिव जेस्चर भी डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर शो किया। बट इट इज़ नॉट द पॉज़िटिव जेस्चर व्हिच यू हैव टू शो। यू हैव टू विथस्टैंड बेसिकली विद द अफ़गान पीपल, विद द अफ़गान गवर्नमेंट और उनको कोशिश करें कि किसी भी सूरत के अंदर अगर भई ठीक है, अमेरिकन्स ने उनके पैसे ज़ब्त कर लिए हैं और फॉर दैट मैटर उनके फंड्स को किसी तरीके से फ्रीज़ कर दिया है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद रशिया के साथ, चाइना के साथ, इवन फॉर दैट मैटर अगर आप सेंट्रल एशियन स्टेट की बात असद करते साहब, हैं। बिल्कुल मैं आपसे यही पूछना चाही थी। रूस ने जो एक बैठक रखी थी, जो एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, अमेरिका ने चले उसमें शिरकत नहीं की, लेकिन आप नहीं समझते कि खत्ते के ममालिक को अब जो सूरत हाल है उसको संभालने के लिए कुछ कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए? कोई एक बैठक काफ़ी नहीं है, इस पे तो अगर रोज़ाना की बुनियाद पर भी बैठक रख रहे हो ये ममालिक तो कम है, जितनी सिचुएशन इस वक्त बिगड़ी हुई है अफगानिस्तान के अंदर। और आपको नहीं लगता कि ये जो तमाम ममालिक का इकट्ठ हो रहा होगा, जहाँ पे गुफ्तगू हो रही होगी, बात हो रही होगी, तो नतीजा तो उसी से निकलेगा, न कि ये कि तमाम ममालिक अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, साकित रहें, तमाशा देखते रहें। पाकिस्तान है, तुर्की है, रूस है, चाइना है, वो आगे आएँ, जहाँ तक इक़दाम कर सकें करें, जहाँ नहीं कर सकें वहाँ हाथ खड़े कर दें। आई ट्रूली एग्री विद यू, बिल्कुल उनको इस चीज़ का इदराक करना चाहिए, दे हैव टू मूव फॉरवर्ड। मैं समझता हूँ कि हम अपनी पाकिस्तानी हुकूमत की जितनी भी तारीफ़ करें कम है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी, हम तो उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो तो ट्रेड एग्रीमेंट वो था जो 2010 के अंदर हुआ था, अब तो हमें चीज़ों को देखना है। बट आई वुड सिंपली से इंसानियत की बात आती है,
हम मुसलमान हैं, वो हमारे अफ़गान भाई हमारे मुसलमान हैं, हम किसी सूरत में उनसे पीछे नहीं हट सकते एंड दैट इज़ द रीज़न अगर आप देखें कि अफ़गान और पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल ट्रेड चल रही थी, ये तो मैं कह सकता हूँ कि भई इससे पहले ऑलमोस्ट को 1.5 टू 2 बिलियन की हो रही थी। इन पिछले ढाई महीनों के अंदर उसके अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बट दिस इज़ व्हाट आई परसीव कि हाँ, अब वक़्त के साथ-साथ ये चीज़ें ज़्यादा होनी शुरू हो जाएँगी। व्हाई इट इज़ सो? बिकॉज़ पाकिस्तान को ये पता है कि येस वी हैव टू विथस्टैंड बेसिकली विद अफ़गानिस्तान, विद अफ़गान अफ़गान पीपल। अगर ये ऐसा नहीं होगा, तो ये नहीं होगा कि ये जो बदअमनी है, ये दहशतगर्दी है, ये सिर्फ़ अफ़गानिस्तान तक महदूद रहेगी। आप ये देखें ना पिछले ढाई 3 महीने के अंदर जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर और फिर केपी के अंदर और स्पेशली हमारी सरहदों के ऊपर जो वेस्टर्न साइड है, इतनी बदअमनी हुई, हमारी इतनी इंसानी जानें ज़ाया हुई, हमारे सोल्जर्स, हमारे ऑफ़िसर्स जो हैं, वो हुँ। वहाँ पर शहीद हुए हैं। सर्टेनली तालिबान अभी इस तरीके से तो कंट्रोल के अंदर नहीं ना अफ़गानिस्तान के अंदर और वहाँ पे अभी वो एलिमेंट्स मौजूद सही है हैं, असद जो महमूद कि साहब, लेकिन पाकिस आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर कोई ये सोच रहा है कि नुकसान सिर्फ अफगानिस्तान का है या नुकसान जैसे पहले होता रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान का होगा, तो अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है। खत्ते के ममालिक को ये समझना चाहिए कि ये नुकसान अब बहुत ज़्यादा फैलेगा और खत्ते के दूसरे ममालिक पर भी इसका असर आएगा। बहरहाल असद महमूद साहब, आप सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, अफगानिस्तान के हवाले से बहुत माहिराना राय रखते हैं। ये राय आप शेयर भी कर रहे थे, अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे, हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, अपने वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद रहे। बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। असद महमूद साहब से हम बात कर रहे थे जी अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। अफगानिस्तान की सूरत हाल को संजीदा लिया जाना चाहिए, इस पर बात की जानी चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये चीज़ें होनी चाहिए उस तरह से होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। अलबत्ता एक और चीज़ जिसे बहुत ज़्यादा संजीदा लिया जाना चाहिए, उस पर हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संजीदा बैठकें होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। और ऐसे ही स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में भी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये कॉन्फ्रेंस हो रही है माहौलियाती तगय्युरात को लेकर। जो तब्दीलियाँ इतनी जल्दी जल्दी हमारी कुर्राए अर्ज़ पर रूनुमा हो रही हैं, जो हमारे लिए, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा तबाहकुन हो सकती हैं, उसको लेकर इस बैठक में, इस कॉन्फ्रेंस में बात की जा रही है। अच्छा, यहाँ अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपना खिताब किया है, जिसका बड़ा शिद्दत से वेट किया जा रहा था कि जी वो क्या कहते हैं, क्या स्टेप्स लेते हैं। पहली बात तो उन्होंने यही की जिससे सब लोग आगाह हैं कि माहौलियाती तबाही से निमटने के लिए इक़दामात करना होंगे। क्या इक़दाम करना होंगे, इसकी डिटेल हम आगे चल के आपको बताएंगे कि जी अमेरिका ने आज क्या वादे किए हैं। लेकिन बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने भी यहाँ पर अपना खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि मौसमाती तग़य्युरात के असरात को कंट्रोल करने के लिए हम इक़दाम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा कम रह गया है और वक्त की इस किल्लत को बहुत ज़्यादा संजीदा लेना होगा, इस पर काबू पाना होगा, बहुत जल्दी जल्दी हमें इक़दाम करने होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने अक़वाम आलम को खबरदार किया है कि हम ज़मीन को नुकसान पहुँचाकर अपनी कब्रें खुद खोद रहे हैं। आलमी रहनुमा इंसानियत को बचाने के लिए किरदार अदा करें। COP26 को पेरिस माहदे के तसलसल के तौर पर अहम करार दिया जा रहा है, जिसमें आलमी हिद्दत जो है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखने का वादा किया गया है। अमेरिकी सदर का हमने आपसे जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका 2030 तक जहरीली गैसेस के अखराज में 50% से 52% तक कमी का वादा पूरा करेगा। यानी ये वादा पूरा करने का जो एक और वादा है वो आज अमेरिकी सदर ने कर लिया। अब ये वादे कहाँ तक वफा होंगे, इस पे हमें आगाह करेंगे। अतहर काज़मी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतहर साहब। जी, वालेकुम सलाम। अतहर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अतहर साहब, पहले तो ज़रा ये फरमा दीजिएगा, क्यों इतनी ज़्यादा बात हो रही है इन माहौलियाती तग़य्युरात को लेकर? क्या ऐसे नुकसानात हैं जिनको, मैं इसलिए चाह रही हूँ कि आप थोड़ा इसको एलेबोरेट करें, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे लोग इसको ऐसे लेते हैं कि ये किस मौजू पे बात हो रही है जी, ये तो इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान को तो बिल्कुल इससे लेना देना नहीं है, तो इससे तो हर इंसान का लेना देना है ना। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आप इसको वाजे करें कि क्यों इतना अहम ये टॉपिक है कि मुख्तलिफ ममालिक के जो सदूर हैं, वज़राए आज़म हैं, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। जी, देखें, सबसे पहले तो ये है कि जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, रात को ही मैं वहाँ से वापस आया हूँ और पूरी दुनिया से लोग जहाँ उधर आए हुए थे और जिस तरह आपने भी ज़िक्र किया, ये शो करता है कि कितनी ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ये वो चीज़ है कि इससे पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है, लेकिन पाकिस्तान उन ममालिक में है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। अगर मैं सादा अल्फाज में अपने दोस्तों को समझा सकूँ, जो लोग ये देख रहे हैं, कि अगर हमने माहौलियाती आलूदगी कम ना की तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी, फिर आप देखते हैं जो दुनिया भर के अंदर जिस तरह सैलाब आते हैं, माहौलियाती तब्दीलियां आती हैं और फिर उसके साथ साथ मौसमियाती तब्दीलियां भी आती हैं। आप देखते होंगे कि एकदम से मौसम जो है वो एक्सट्रीम होता जाता है,
कभी तूफान आ जाता है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी आ जाती है, जंगलों के अंदर आग लग जाती है, ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, आपने देखा यूरोप के अंदर आग लगी, तुर्की में हमने देखा हालिया दिनों में गर्मी की वजह से कुछ एरियाज में इतनी ज्यादा आग लगी, बड़े पैमाने पे तबाही हुई। तो ये वो सारी चीजें हैं जो माहौल से मुतासिर होती हैं। अगर माहौल खराब होगा, माहौल के अंदर आलूदगी होगी, तो ये चीजें आने वाले सालों में, आने वाली दिहाइयों में हमें ज्यादा मुतासिर करेंगे। यही वजह है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल महफूज हो, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो, तो हम जिस जगह पे रहते हैं, ये जो दुनिया है, इसको हमें एक बेहतर माहौल के अंदर लाना पड़ेगा और यहाँ पे माहौलियाती आलूदगी कम करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, बेहतर सूरत हाल बनाना होगी, माहौलियाती आलूदगी को कम करना होगा, जहरीली गैसेस का जो अखराज है उसको रोकना होगा। इसके लिए आज हमने देखा है कि अमरीकी सदर ने भी वादा किया है, बोरिस जॉनसन ने भी वादा किया है, ट्रूडो की जानिब से भी वादा किया गया है। अब एक तरफ ये सारे वादे हैं, दूसरी जानिब हमें बहुत ज़्यादा दौड़ दिखाई देती है मईशत को लेकर ना। अतर साहब, आप तो इस चीज़ से बखूबी आगाह हैं। उस दौड़ को भूल कर क्या ये लोग चाहेंगे कि अपनी प्रोडक्शन जो है, अपनी जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो ये अशिया बना रहे हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उन चीज़ों को रोक कर ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, या ये वादे सिर्फ वादे रह जाएंगे और उसी तरह से ये सारा सिलसिला जारी रहेगा, अशिया बनती रहेंगी, जहरीली गैसेस का अखराज होता रहेगा, ये मीटिंग्स, ये कॉन्फ्रेंसेस बस बातों की हद तक रहेंगी? अतर साहब, देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि इसके साथ एक जो है फाइनेंशियल कॉस्ट अटैच्ड है। बहुत ज्यादा पैसा इसके साथ अटैच है। जब आप इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे तो आपको माली तौर पे नुकसान होगा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास इतने वसाइल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने बिलियन ट्री सुनामी चलाया, और इसके अलावा बार बार भी वो माहौल की बात करते हैं, दरख्त लगाने की बात करते हैं। तो पाकिस्तान जैसे ममालिक जहां पे इस तरह की बात कर रहे हैं, जरूरी ये है कि वो ममालिक जो सरमायादार ममालिक हैं, वो इसके अंदर फिर इन्वेस्ट करें। अब ये जो क्वेश्चन है कि अगर आप अपनी फैक्ट्रियां बंद करेंगे, यहाँ पे जो तनकीद होती है मगरिब के ऊपर, वो ये होती है कि मगरिब ने जिस जमाने में तरक्की की, जिस जमाने में उनकी फैक्ट्रियां थी, उस जमाने में तो कोई पूछने वाला नहीं था। अब जब चाइना तरक्की कर रहा है, तो ये चाइना को कह रहे हैं अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दें, कोयला आप अपना बंद कर दें, कोयले का से ईंधन इस्तेमाल ना करें। तो लेकिन इसके लिए फिर उनको कोई बेनिफिट भी देना पड़ेगा। वो जो माहौलियाती आलूदगी मगरिब ने डाली है, वो इतनी ज्यादा है, जो गुज़िश्ता 60, 70, 80 सालों में उन्होंने डाली, कि वो अगली कई 100 साल तक खत्म नहीं होगी। लेकिन अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना अपनी तरक्की रोक दे, या इंडिया अपनी तरक्की रोक दे, या पाकिस्तान अपनी तरक्की रोक दे। लेकिन इसके अंदर वो जो माजी के अंदर माहौल खराब करके पैसे कमा चुके हैं, अपनी मईशतों को मजबूत कर चुके हैं, अब उनका फर्ज है कि वो इसके अंदर इन्वेस्ट करें, और नई उभरती हुई जो मईशतें हैं उनको, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट हो और उनकी मदद करें, तो तभी जाके ये चीजें ठीक आगे है। बढ़ेंगी। अदर साहब, इज़ इट पॉसिबल कि जो ममालिक तरक्की कर चुके हैं वो अपनी जो ये जहरीली गैसेस का अखराज है अपनी फैक्ट्रियों से, प्रोडक्शन हाउसेस से, उनको रोकें, और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको हेल्प आउट ऐसे किया जाए, जैसे यानी आपने निशानदेही की कि उनके लिए तो बड़ी एक मुसीबत हो जाएगी मईशत को लेकर, अगर वो इस तरह की फैक्ट्रीज या ऐसी चीज़ें बंद कर देते हैं। तो वहाँ पर ये जो दरख्त लगाने का अमल है, इसको तरवीज़ दी जाए, इसके लिए काम किया जाए, इसके लिए तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो तरक्की पजीर ममालिक की मदद कर रहे हों, जिस तरह से यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, इस तरह के कोई प्रोजेक्ट शुरू किए जाएँ और उनको जो अपनी सनत है उसको वैसे ही चलने दिया जाए जैसे चल रही है। इज़ दैट पॉसिबल? जी, ऑफसेट करना पड़ता है। जिस तरह कार्बन फुटप्रिंट होता है आपका, अगर आप कहीं पे ज्यादा माहौल को खराब कर रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप फॉरेस्ट लगा रहे हैं, दरख्त बड़ी तादाद में लगा रहे हैं, तो उसको आप ऑफसेट कर सकते हैं अपने कार्बन फुटप्रिंट को। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि जितनी तेजी से इस खित्ते पूरे पाकिस्तान का, खुसूसन हमारा जो खित्ता है, उसका माहौल खराब हो रहा है। आप देखते हैं कि जब स्मॉग आती है, लाहौर जैसे जो शहर हैं वो पूरे गर्द से भर जाते हैं, लोगों को सांस की तकलीफ होती है। तो आने वाले सालों में ये चीजें मजीद खराब होंगी। अब हम मगरिब का इंतजार तो कर सकते हैं कि वो हमारी मदद करे, लेकिन मैं इसको पाकिस्तान पे नैरो डाउन करूंगा, इसलिए कि लोग हमें पाकिस्तान में देख रहे हैं। हमें अपने मुल्क का माहौल बेहतर करने के लिए जो एक काम हम कर सकते हैं, और जो हम सब अफोर्ड भी कर सकते हैं, कि हम दरख्त लगाएं, जितने ज्यादा दरख्त लगा सकते हैं वो लगाएं, और ये जो प्लास्टिक का कचरा है वो हर जगह पे ना फेंकें, और रिसाइकलिंग की जाए। अच्छा, रिसाइकलिंग की आपने बात की ना, आप तो लंदन में मौजूद हैं, लंदन हो, अमेरिका हो, तरक्की याफ्ता ममालिक हो, बहुत सारी जगहों पर हमें ये दिखाई देता है कि घरों के बाहर
जो कचरे को ठिकाने लगाने के लिए जो डस्टबिन इस्तेमाल किए जाते हैं, गार्बेज ड्रम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें होता है कि प्लास्टिक को अलग कर दिया जाता है, खाने पीने वाली चीज़ों को अलग कर दिया जाता है, लिक्विड्स को अलग कर दिया जाता है। आपको नहीं लगता कि जितनी ये सारा कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, अगर इसमें कहीं ना कहीं ये भी गौर किया जाए कि आवाम को शऊर दिया जाए, उनमें ये शऊर उजागर किया जाए कि जी आपको प्लास्टिक की जो चीज़ें जो बहुत सारी रिसाइकिल हो सकती हैं, जिन्हें हम नहीं कर रहे होते, कहीं ना कहीं पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, इंडिया जैसे ममालिक हैं, बांग्लादेश है और दीगर इस खित्ते के ममालिक को ही ले लीजिए, तो वहाँ पर शऊर ज़्यादा ज़रूरी है, आवाम में भी उजागर करना, इससे भी बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है इस पर काबू पाने में। जी, बिल्कुल मदद मिल सकती है। प्लास्टिक के बारे में आपको मैं बताऊँ कि अब तक इस दुनिया में जितना भी प्लास्टिक प्रोड्यूस हुआ है, वो सारे का सारा मौजूद है। इसलिए कि प्लास्टिक को ख़त्म होते हुए तकरीबन 200 से 300 साल लगते हैं, अगर आप अच्छा। उसको दफ़ना भी दें, कहीं पे उसको आप अगर गड़ा ड में डाल दें या कहीं पे भी उसको डंप कर दें। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़रूरी है कि ज़्यादा प्लास्टिक को ना बनाया जाए, बल्कि इसको रीसाइकिल किया जाए। लेकिन हमारे जैसे माशरों में प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं, इतने खूबसूरत, अगर आप वहाँ पे भी जाएँ, तो हर जगह पे आपको प्लास्टिक की बोतलें और कचरा पड़ा हुआ मिलेगा। तो ये अवाम के अंदर शऊर डालने की कोशिश करनी चाहिए, और हम तो वैसे भी कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, तो इसके ऊपर अब अमल दरामद की ज़रूरत है। हुकूमत की तरफ से तो बार-बार कहा जा रहा है, खान साहब खुद भी कहते हैं, लेकिन अब हम अवाम, हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसके ऊपर सोचें और अपने मुल्क को और अपने माहौल को महफूज़ बनाएँ। बिल्कुल जी, हुकूमतें तो सोच रही हैं, बड़े-बड़े ममालिक सोच रहे हैं, ये बड़ी बैठक इस हवाले से आप आगाह कर रहे थे, लेकिन आवाम को भी सोचने की ज़रूरत है। हमें आपको नाज़रीन इस पर बहुत ज़्यादा सिर्फ सोचना नहीं है, इस पर काम भी करना है। बहरहाल अतर काज़मी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी ज़बरदस्त बातें आपने कही हैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी, और होना क्या चाहिए इनफैक्ट इस पर भी आप अपना तज्ज़िया शेयर कर रहे थे। थैंक यू सो मच अतर काज़मी साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए हमारे शो में। आज ही हमने बहुत अहम टॉपिक्स जो हैं उन पर बात की है, मैच के हवाले से हमने आपको आगाह किया, अफगानिस्तान में क्या हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, उस पर भी हमने आपको अपडेट किया, और अभी माहौलियात को लेकर दुनिया भर में क्या हो रहा है, दुनिया तो जो कर रही है, हमें पाकिस्तान में रहते हुए क्या करना है, इनफरादी तौर पर क्या करना है, इस पर भी आज के शो में हमने बात की है। कल रात दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।